ये मेरी देखी हुई अब तक की सबसे अजीब शर्त थी, जहाँ सब अपने कपड़े उतार देते हैं और सिर्फ एक अंडरवियर में रहते हैं। अगर कोई नियम तोड़ने की हिम्मत करता है तो अंजाम होता है हाथ कटना या फिर पैर कटना। लेकिन डेविड तो जुए का बादशाह था। वो अपनी आंखों से ही सारे पत्तों की बनावट समझ लेता था और बता देता था कि कौन सा पत्ता बड़ा है। उसके पास ये कमाल की ताकत इसलिए थी क्योंकि जब वो 8 साल का था तभी से उसने अपनी कमाल की स्किल से अपने क्लासमेट्स के सारे पैसे जीत लिए थे। बड़ा होकर वो एक नूडल शॉप में काम करने लगा और यहाँ तक कि अपने साथ काम करने वालों के सैलरी के पैसे भी वो जीत लेता था। पर कुछ लोग थे जो हार नहीं मानते थे और उसे वीकेंड पर फिर से पत्ते खेलने के लिए बुलाते थे। इसी बार डेविड की मुलाकात उस लड़की से हुई जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। जब उसने सारा के खूबसूरत चेहरे को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। इसलिए वो मौका ढूंढकर जुए की जगह से निकला और एक फूल तोड़कर उस लड़की को दे दिया। ये सुनकर आवाज सारा का भाई वहां गया। उसने बिना कुछ कहे एक उड़ती हुई लात मारी। भले ही डेविड की पिटाई हुई और उसका चेहरा सूज गया, फिर भी उसे लगा कि ये लड़की उसी के टाइप की है। और डेविड का पूरा खानदान जुआरी था। उसके दादाजी ने कसिनो में पंगा ले लिया, इसलिए वहां के बॉस घोष ने उन्हें पकड़कर बहुत मारा। इतना ही नहीं, वो दादाजी के कपड़े उतरवाकर फोटो भी खींचना चाहता था। अच्छा हुआ कि डेविड सही समय पर आ गया और उसने दादाजी को बचा लिया। लेकिन लड़ाई में गलती से उसने घोष की किडनी पर मार दिया। इस घटना के बाद उसकी माँ ने अपनी सारी जमा पूंजी निकाली और डेविड से कहा कि वो जल्दी से भाग जाए और कहीं जाकर छिप जाए। जाने से पहले वो सारा के घर गया ताकि अपनी पसंदीदा लड़की से अलविदा कह सके। तुम्हारा नाम सारा है ना? सारा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम कहते तो हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, पर अभी मेरी हालत कुछ ठीक नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगी मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। तुम बहुत क्यूट हो। नहीं, अभी नहीं, अगली बार। जाने से पहले वो ये कहना भी नहीं भूला कि वो उससे शादी जरूर करेगा। इसके बाद वो सियोल गया और वहाँ उसने अपने कजन को ढूंढ लिया। अपने कजन को इतनी अच्छी जिंदगी जीते देख डेविड को भी यहाँ की जिंदगी से जलन होने लगी। ये सोचकर कि वो पहले एक शेफ था, उसके कजन ने उसे बॉस गाँव के अंडर काम पर लगा दिया। उसे किचन का काम मिला। ये जगह बाहर से तो एक शरीफ कंपनी लगती थी, लेकिन असल में ये एक कसिनो था। अगर कभी पुलिस जांच के लिए आती तो वो सब लाइन बनाकर एक खुफिया दरवाजे पर पहुंच जाते और एक स्लाइड पर बैठ जाते और फिसल कर नीचे आ जाते। फिर एक स्पेशल वैन इन सब जुआरियों को घर छोड़ाती। इसके बाद जुए की टेबल भी कंपनी के मीटिंग रूम में बदल जाती। साथ ही वो पुलिस को रिश्वत के तौर पर सिगरेट का एक पैकेट भी थमा देते। इतनी अच्छी सिगरेट देखकर पुलिस भी खुश होकर चली जाती। ये सब देखकर डेविड को भी एक नया बिजनेस आइडिया आया। वो था कसिनो में नूडल्स और सिगरेट बेचना। वो जो सिगरेट बेचता था वो महंगी भी नहीं थी, एक पैकेट सिर्फ 20,000 का था। सबसे खास बात ये थी कि यहाँ की अमीर औरतें उसे बहुत पसंद करती थी। एक अमीर औरत तो डेविड को अपना बॉयफ्रेंड बनाने ही वाली थी कि तभी गलती से पत्ते बिखर गए। एक चिप लुढ़क कर एक सेक्सी हाई हील्स के नीचे चली गई। लाल ड्रेस पहने और हॉट सी दिखने वाली एक औरत ने झुककर गिरी हुई चिप को उठा लिया। ये औरत थी खूबसूरत जूलिया। इसके बाद वो अपनी कातिलाना चाल से चलकर डेविड के सामने आई और उसे चिप वापस कर दी। ये देखकर डेविड के मुंह में फिर से पानी आ गया। वो कुछ और सोचता, इससे पहले ही उसके कजन ने उसे जगा दिया क्योंकि बॉस उसे बुला रहे थे। पिछले 6 महीने से डेविड का काम बहुत अच्छा था, इसलिए बॉस ने फैसला किया कि वो डेविड को जुए की टेबल पर एक मौका देंगे। पर उसके कजन की स्किल्स इतनी खराब थी कि वो तुरंत दूसरों के हाथों पकड़ा गया। इसलिए डेविड ने कजन को आराम करने के लिए कहा। फिर उसने अपनी जादुई स्किल्स का इस्तेमाल करके वहाँ बैठे कुछ जुआरियों के सारे पैसे जीत लिए। चाहे वो साधु हो या कोई बिजनेसमैन, डेविड के सामने सब हारते चले गए जब तक कि उनके पास सिर्फ एक अंडरवियर नहीं बचा। टेबल पर बढ़ते हुए पैसों को देखकर बॉस इतना खुश हुआ जैसे कोई बच्चा हो। इसके बाद से डेविड बॉस का फेवरेट बन गया और उसका कजन बेचारा सिर्फ चाय पानी परोसने के काम पर रह गया। डेविड की जुए की स्किल्स इतनी कमाल की थी कि वो खूबसूरत जूलिया